आज्ञा का पालन। बहुत कुछ करिए, बोले ना कि आप अपने पिताजी को सारी कमाई दे दीजिए लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करिए तो वहां संतोष नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। सुख का पालन है आज्ञा का पालन में। पत्नी अगर आज्ञाकारी हो जाए, बेटा अगर आज्ञाकारी हो जाए, बेटी आज्ञाकारी हो जाए, तो उससे बड़ा इस संसार में कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। फिर तो वहां नमक रोटी खा करके भी लोग सुखी रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। लेकिन जहां रोज पकवान खाया जा रहा है लेकिन घर में आपस में नहीं बन रही है, तो वहां सब कुछ होते हुए भी जानना उसके पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। और बहुत तो ऐसे हैं जिनके घर में बहुते कुछ भरा है लेकिन प्रेम से खा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। रोज महाभारत होता है, कहीं सास बहू में तो कहीं देवरानी जेठानी में रोज महाभारत हो रहा है। बहुत सुख है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ घर में भरा है। जब हम कभी इस स्तर पे आकर के बातें करें तो हमें उसकी बात सोच लेना चाहिए जिसका पति मिस्त्री है। उसको क्या बोलते जो पत्थर ईंट जोड़ते हैं? राजगीर। पति राजगीर का काम करता है, उसकी पत्नी पत्थर और सीमेंट और बालू का काम करती है, देती है। सुबह उठ करके बनाती खिलाती है, बर्तन धुलती है, बच्चे को लेकर के पति के साथ जाती है और जब तक पति काम करता है तब तक काम करती है। और उसके बाद वहां से वापस आकर के खाना बना के पति को खिलाती है, बर्तन मांजती है, फिर सोती है। पति आकर के पड़ जाता है लेकिन पत्नी आकर के बनाती खिलाती है, फिर सोती है। उसको देख करके हमें संतोष कर लेना चाहिए कि चलो इतना तो नहीं करना पड़ रहा है। नहीं, आज महाराज 2-4 रोटी बनाने के लिए महाभारत हो जाता है घर में, केवल रोटी बनाने के लिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं बनना चाहता है। अब देखो लड़का और लड़की में तो यही तो लड़ाई चल रही है कि हम बराबर हैं। पत्नी कहती हम तुमसे कम हैं, लड़की कहती हम लड़कों के बराबर हैं। अरे मेरे भाई, भगवान ने ही बराबर करके नहीं भेजा, आप कहां से बराबर कर देंगे? स्त्री का स्वरूप अलग है, उसका प्रकृति अलग है, वह भाव प्रधान है। पुरुष का प्रकृति अलग है, उसका स्वभाव अलग है, वह बुद्धि प्रधान है। कहां से आप बराबर कर लेंगे? सदैव जानना, स्त्रियां भाव प्रधान होती हैं लेकिन पुरुष बुद्धि प्रधान होता है। स्त्रियों के अंदर भाव अधिक होता है। अब बराबर करने के लिए आप बराबरी हम लोग करते हैं लेकिन प्रकृति ने हम लोगों को एक बराबर नहीं बनाया। इसलिए स्त्री छोटा नहीं बनना चाहती, स्त्री बड़ा बनना चाहती, बराबर बनना चाहती है। वो कहती हम क्यों छोटा बने, हम क्यों बात सहे, हम क्यों सेवा करें। इसलिए वो भी सुख खत्म हो गया। इसलिए स्त्री को स्त्री बन के रहना चाहिए, पुरुष को पुरुष बन के रहना चाहिए। स्त्री को अपने स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए और पुरुष को अपने पुरुष धर्म का पालन करना चाहिए, अपने पुरुष धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पुरुष बन जाएंगे या पुरुष स्त्री बन जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, आप चाहे जींस पैंट पहनो, चाहे शर्ट पहनो, चाहे छोटे छोटे बाल कटवा के घूमो, चाहे सिंदूर लगाओ या मत लगाओ, चाहे कोई श्रृंगार करो या ना करो, लेकिन आप कभी पुरुष नहीं बन सकते हैं। और पुरुष कभी स्त्री नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। लेकिन हां, इन सब चीजों को देखते हुए स्त्रियों पर अत्याचार भी नहीं करना चाहिए।
पति को पति बनकर के रहना चाहिए और पत्नी को पत्नी बनकर के रहना चाहिए। कभी भी स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। देखिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो मूर्खता का परिचय देते हैं, स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं, स्त्रियों को गाली देते हैं, स्त्रियों को मारते पीटते हैं। तो कुछ ऐसे जाहिल गंवार लोग हैं, उनकी बात नहीं की जा रही है, अच्छे लोगों की बात की जा रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया पति कुछ बोले ना तो तुम सर पे चढ़ के नाचने लगो, ये भी बात है। तो स्त्री को हमेशा स्त्री बनकर के रहना चाहिए और पति को हमेशा पति बनकर के रहना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि पति में वो सदैव भगवान जैसा भाव रखे, भगवत भाव रखे। हमने कल परसों में हमने चर्चा किया था कि पति से कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करना चाहिए स्त्री को, नहीं उसका सारा तीर्थ करना भी व्यर्थ हो जाता है, तीर्थ करना भी व्यर्थ हो जाता है।